बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबिक ज़ुबान की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मक़दम है। आज की क्लास में हम लोग मिनहाजुल अरबिया जुज़े अव्वल का दूसरा सबक पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को स्लाइड में दिख रहा है कि ये जो किताब है, आपको मालूम है कि सीबीएसई बोर्ड में, इसी के साथ साथ यूपी बोर्ड में और बहुत सारे बोर्ड, स्टेट बोर्ड हैं, उसमें क्लास 6 में एज़ अरबिक सब्जेक्ट के तौर पे एक किताब पढ़ाई जाती है। उनके सलेबस में, उनके निसाब में ये दाखिल है। तो इसका पहला सबक यानी पहला लेसन हमने पढ़ा है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है उसको पहले देख लें। इसी के साथ कोई अगर बिगनर है, यानी कोई इससे पहले अरबिक ज़ुबान नहीं जानता है और अरबिक लैंग्वेज सीखना चाहता है, तो इस सबक से, इस लेसन से आसानी से सीख सकता है। क्योंकि जो कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है, आप इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके किताबी शक्ल में उसका इयादा कर सकते हैं, रिवीज़न कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्लास की जानिब चलते हैं। देखिए, जो स्लाइड आप लोगों को दिख रही है, ये ऊपर आप लोगों का टेलीग्राम चैनल है। अगर आप लोग इससे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, ताकि यहाँ आपको वीडियो की लिंक मिलती है और इसी के साथ साथ जो आपको क्लास स्लाइड के साथ पीपीटी के ज़रिए पढ़ाई जाती है, उसकी पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक भी करें और कमेंट करें। कोई सुझाव है, कोई मशवरा है, वो भी दे सकते हैं। और आप साथियों को, अपने दोस्तों को बताएं, उनको शेयर करें, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि बहुत से लोग अरबिक सब्जेक्ट, बहुत से बच्चे लेना चाहते हैं क्लास 6 में, लेकिन उनको पता नहीं है कि इसकी तैयारी किस तरह करेंगे, तो एग्ज़ाम में किस तरह से तैयारी हो पाएगी। तो अगर वो ये वीडियो देखेंगे सीरीज़ के साथ, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अरबिक सब्जेक्ट की, अरबिक जो मज़मून है उसकी तैयारी वो अच्छी तरह कर सकते हैं और इसी के साथ अरबिक लैंग्वेज को, अरबिक ज़ुबान को सीख भी सकते हैं। तो अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब हम लोग क्लास की जानिब चलते हैं। आज का क्लास आपका कौन सा है? लेसन 2 यानी दरसे सानी, यानी आपका जो सबक है, यानी पार्ट है दूसरा। उसमें किस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे? एक मन और एक माँ। अगर आप लोगों के पास इसकी टेक्स्ट बुक है, यानी इसकी किताब मौजूद है, तो उसमें आप देखेंगे दूसरा सबक जो आपका है उसमें एक मन के बारे में है, दूसरा क्या है? माँ के बारे में है। ये मन और माँ, ये दोनों अरबिक ज़ुबान के लफ्ज़ हैं, हर्फ हैं। देखिए, जैसा कि आप लोगों को स्लाइड में दिख रहा है, आपके किताब में भी इस तरह होगा कि दरसे 2 यानी दूसरा सबक। इसमें एक क्या है? मन। एक क्या है? मन। दूसरा क्या है? माँ। ये दोनों अदाते इस्तिफ़हाम में से हैं, यानी ऐसे हर्फ हैं जिनके ज़रिए, जिनके द्वारा हम किसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं। तो एक उसमें से है मन, जिसके ज़रिए हम सवाल करते हैं। इसी तरह दूसरा माँ। एक इसमें से है अदाते इस्तिफ़हाम में से हैं, यानी ये क्वेश्चन वाले लेटर हैं, यानी ऐसे हर्फ हैं जिसके ज़रिए हम सवाल करते हैं। तो अब नीचे देखिए, लिखा हुआ है मन हाज़ा। हमने पहली क्लास में हाज़ा और ज़ालिका के बारे में पढ़ रखा है। जैसा कि बच्चों, आप लोग पहली क्लास आप देखेंगे, उसमें किसके बारे में हम लोग सीखे थे? एक था आपका हाज़ा, दूसरा था ज़ालिका। आज दूसरी वाली क्लास में मन के साथ वही हाज़ा ज़ालिका का इस्तेमाल भी सिखाया गया है। हाज़ा माने हमने क्या सीखा था? हाज़ा माने होता है यह। क्या होता है? यह, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते थे? यानी दिस।
और हमने पढ़ा था ज़ालिका, ज़ालिका माने क्या होता है, वाह। ज़ालिका माने क्या होता है, वाह, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डैट। अगर आप इंग्लिश ज़ुबान जानते हैं, इंग्लिश वाली बुक में आप देखेंगे तो उसमें एक पढ़ते होंगे दिस और डैट। दिस माने यह और डैट माने वाह। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं या हिंदी मीडियम या उर्दू मीडियम, आप अच्छे से अरबिक ज़ुबान सीख सकते हैं, क्योंकि आपको तीनों मीडियम में सिखाया जा रहा है। अब हमने हाज़ा ज़ालिका पहली क्लास में पढ़ रखा है। अब यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, मन और माँ। मन और माँ क्या है, अदाते इस्तिफ़हाम, यानी ऐसे हर्फ हैं जिसके ज़रिए हम सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो मन हाज़ा, इसको उर्दू में कहेंगे यह क्या है। हाज़ा माने यह, हमने पहली लेसन में पहले सबक में पढ़ रखा है। हाज़ा माने क्या होता है, यह। तो मन हाज़ा यानी यह क्या है, हमने सवाल किया, जिसको आप इंग्लिश में कहेंगे मन माने होता है हु इज़ दिस। क्या कहेंगे, हु इज़ दिस। क्या कहेंगे, हु इज़ दिस, यानी यह कौन है, यह कौन है। नीचे उसका जवाब दिया गया है हाज़ा रजुलुन। हाज़ा माने क्या होता है, यह। रजुलुन माने होता है आदमी, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं मैन, हिंदी में कहेंगे मनुष्य। ये क्या है, ये एक आदमी है, जैसा कि आपको शक्ल में दिख रहा है। इसमें स्लाइड में आप देखेंगे कि एक आदमी की शक्ल बनी हुई है। तो इसके बारे में हम सवाल किए, क्या कहा, मन हाज़ा। किसी ने सवाल किया मन हाज़ा, यह कौन है। जवाब में क्या कहेंगे, हाज़ा रजुलुन। दूसरी मिसाल आप हम देखेंगे, क्या लिखा है, मा ज़ालिका। ज़ालिका माने हम पहले लेसन में पढ़ रखे हैं, ज़ालिका माने क्या होता है, वाह। तो मा ज़ालिका, मा माने होता है क्या, मा ज़ालिका यानी वह क्या है, वह क्या है। मा ज़ालिका, वह क्या है, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, वाट इज़, और ज़ालिका के लिए डैट। वाट इज़ डैट यानी वह क्या है। नीचे उसका जवाब दिया गया है ज़ालिका क़िरदुन। ज़ालिका क़िरदुन, ज़ालिका माने वह और क़िरदुन माने होता है, यहाँ क्या बना हुआ आपके सामने आप देखेंगे, जो इमेज बनी है, जो पिक्चर दी हुई किसकी है, बंदर की, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, मंकी। क्या कहते हैं, मंकी। आपने अपने इंग्लिश की किताब में पढ़ रखा होगा, मंकी माने बंदर, मंकी। तो क्या सवाल किया गया, मा ज़ालिका, वह क्या है। जवाब में क्या कहा गया, ज़ालिका क़िरदुन, वह एक बंदर है। तो क्या इसका जवाब में कहेंगे, डैट इज़ आ मंकी। वह एक बंदर है। अगर आप इसको थोड़ा गौर से देखेंगे तो यहाँ से एक कायदा आपके सामने नज़र आएगा बच्चों, कि अगर जिसके बारे में हम सवाल करते हैं वो अगर ह्यूमन बीइंग है, यानी इंसान है, मनुष्य है, तो उसके लिए हम अरबिक में क्या यूज़ करते हैं, मन का यूज़ करते हैं। अगर सवाल करेंगे तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, मन। जैसे किसी का नाम है, कोई मनुष्य है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई स्टूडेंट है, उसके लिए हम क्या कहेंगे, मन हाज़ा, ये कौन है। और अगर कोई ऐसा है जो ह्यूमन बीइंग नहीं है, यानी कोई चीज़ है, कोई चीज़ के साथ साथ कोई एनिमल है, तो उसके लिए अरबिक में क्या यूज़ करते हैं, माँ। तो हमने इसी के साथ ये फ़र्क भी सीख लिया कि मन और माँ में क्या फ़र्क है। मन आता है किसके लिए, इंसान के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए।
और इसी तरह मा किसके लिए आता है, एनिमल के लिए या कोई वस्तु कोई चीज़ है उसके लिए भी हम मा का इस्तेमाल करते हैं। दोनों के फ़र्क को आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि मन आएगा इंसान के लिए, मा आएगा एनिमल या कोई चीज़ के लिए। जैसा कि मिसाल से आप लोगों को समझ में आ रहा है, मन हाज़ा, यह क्या है, तो हाज़ा रजुलुन। और मन के लिए इंग्लिश में हु का लफ्ज़ आता है क्वेश्चन के तौर पे, और इसी तरह माँ के लिए इंग्लिश में क्या आता है, वाट। क्या आता है, वाट। मन के लिए हु और माँ के लिए वाट। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। हमने क्या सीखा कि मन किसके लिए आएगा, मन इंसान के लिए आएगा, और माँ किसके लिए आएगा, एनिमल के लिए आएगा। जैसे दूसरी मिसाल लीजिए, आपको स्लाइड में दिख रहा है, मन हाज़ा। मन हाज़ा, हाज़ा किसके लिए आता है, यह के लिए यानी दिस के लिए। मन हाज़ा, यह कौन है, यानी हु इज़ दिस। क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में, हु इज़ दिस। नीचे उसका जवाब दिया गया है हाज़ा वलदुन, जैसा कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा है। ये क्या है, हाज़ा वलदुन। देखिए एक लड़का, छोटा सा बच्चा है, वो अपने बेड पे बैठ करके किताब पढ़ रहा है। तो पूछा गया मन हाज़ा, यह कौन है, तो उसके जवाब में नीचे क्या क्या कहा गया, हाज़ा वलदुन। ये क्या है, एक लड़का है, एक बॉय है, यानी दिस इज आ बॉय। यह एक लड़का है। अब आगे चलेंगे, दूसरी मिसाल देखिए, माँ है, ऊपर मन था, यहाँ माँ है। मा ज़ालिका, वह क्या है। हमने सीखा है मन किसके लिए आएगा, इंसान के लिए, और माँ किसके लिए आएगा, जानवर के लिए, एनिमल के लिए। तो मा ज़ालिका, वह क्या है, यानी वाट इज डैट। वाट इज डैट, वह क्या है। नीचे जवाब दिया गया है ज़ालिका हिमारुन। यहाँ किसकी तस्वीर दी गई है, किसकी पिक्चर है, आप देखेंगे आपको लगेगा गधा। क्या है, गधा है, जिसको आप, गधा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डंकी। क्या कहते हैं, डंकी। ये है गधा, गधा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, डंकी। डंकी माने गधा। तो मा ज़ालिका, वाट इज डाइट, वो क्या है, तो ज़ालिका हिमारुन। ज़ालिका, मेरे साथ कहिए आप लोग बच्चों, ज़ालिका हिमारुन, वो क्या है, एक गधा है। यानी क्या कहेंगे इंग्लिश में इसको, डैट इज आ, डैट, इसका जवाब देंगे डैट इज आ डंकी। इसको आप लोग अपने नोटबुक्स में लिख लीजिए। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का है तो इंग्लिश में लिख ले, अगर कोई उर्दू या हिंदी मीडियम का है उसको अपनी ज़ुबान में उर्दू में भी लिख ले कि मा ज़ालिका माने क्या होगा, वह क्या है। ज़ालिका हिमारुन, वह एक गधा है, वो एक गधा है, यानी वो एक डंकी है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, क्या सीखा, एक क्या है, मन। मन क्या है, सवालिया हर्फ है, यानी अदाते इस्तिफ़हाम में से है, यानी ऐसा हर्फ है जिसके ज़रिए हम अरबी में किसी चीज़ के बारे में सवाल करते हैं। मन और माँ, मन और माँ में क्या फ़र्क था, मन आता है इंसान के लिए और माँ किसके लिए आएगा, एनिमल के लिए। अब हम इस पर कुछ एक्सरसाइज करेंगे ताकि जो हमने आज सीखा है मन और माँ के बारे में अपने दूसरे लेसन में, दूसरे सबक में, वो हमें अच्छी तरह याद हो जाए, उसको हम इस्तेमाल कर सकें, यूज़ कर सकें। अब हम लोग चलते हैं, आपके किताब में भी दिया होगा कि कुछ एक्सरसाइज दी हो गई उर्दू में, कुछ आपके जुमले यानी सेंटेंस होंगे, इसको हमें अरबी बनाना है। क्या बनाना है, अरबी बनाना है। आप लोग भी इसके बनाने की कोशिश कीजिए, हम लोग साथ में इसको हल करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है ऊपर,
ऊपर लिखा है तर्जमा कीजिए। उर्दू में लिखा है, आप लोग उर्दू समझते होंगे। क्या है? यह कौन है? यह कौन है? सवाल हो गया, यह कौन है? तो हम क्या कहेंगे? आगे उसका जवाब भी है, यह आदमी है। अब जब कौन आदमी है, आदमी क्या है? एक इंसान है। जब इंसान के बारे में हम सवाल करते हैं अरबिक में तो क्या यूज़ करते हैं? मन या मा में से हम मन का इस्तेमाल करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? मन का। तो क्या कहेंगे? मन, मन। और यह के लिए आप हमने पहले लेसन में पढ़ रखा है, यह के लिए क्या आता है? हाजा। बिल्कुल इजी है, हाजा, हाजा। यह कौन है? मन हाजा। नीचे क्या है? यह आदमी है। क्या लिखा हुआ है? यह आदमी है। यह आदमी के लिए हम क्या कह देंगे? यह के लिए हाजा, आदमी के लिए रजुलुन। तो क्या कह देंगे? हाजा रजुलुन, हाजा रजुलुन। अब देखिए यहाँ जगह कम है, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ दूसरी की मिसाल। तो क्या कहेंगे? हाजा। इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। हाजा आदमी के लिए रजुलुन, हाजा रजुलुन। तीसरा सेंटेंस देखिए, तीसरा जुमला देखिए क्या लिखा है? वह कौन है? आगे उसका जवाब दिया गया है, वह लड़का है। तो जब लड़का है, इंसान है, तो सवाल किससे करेंगे? मन से या माँ से? सवाल किससे करेंगे हम? मन से करेंगे। और वह है, हमने पढ़ रखा पहले लेसन में, यह के लिए क्या आता है? हादा। और वह के लिए क्या आता है? ज़ालिका। तो हम क्या कहेंगे? मन, और क्या कहेंगे? ज़ालिका। मन ज़ालिका। यहाँ सवालिया निशान लगा देते हैं। मन ज़ालिका यानी वह कौन है? वह लड़का है। क्या है? वह लड़का है। इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। वह के लिए क्या आएगा? ज़ालिका। ज़ालिका, इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लें। ज़ालिका लड़का है, लड़के के लिए क्या आता है? वलदुन। हमने किताब में पढ़ रखा है, वलदुन। वह लड़का है यानी ज़ालिका वलदुन। अब हम पांचवी मिसाल देखेंगे। वह ऊंट है। क्या है? वह ऊंट है। हमने ऊंट के बारे में पहले लेसन में पढ़ा है। ऊंट किसको? ऊंट के लिए अरबिक में क्या आता है? जामालून। क्या आता है? जामालून। तो हम क्या कहेंगे? वह ऊंट है, वह के लिए क्या आएगा? ज़ालिका, ज़ालिका। और ऊंट के लिए जामालून। आदमी को, रजुलुन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मैन। वलदुन को बॉय। आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश में आप इसको समझ लीजिए। जमालुन, जमलुन माने क्या होता है? ऊंट। जमलुन माने होता है ऊंट। ऊंट को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कैमल। क्या कहते हैं? कैमल। यह घोड़ा है। छठी मिसाल लीजिए, यह घोड़ा है। यह के लिए क्या आएगा? यह के लिए हम यूज करेंगे हाजा। और घोड़ा के लिए क्या आता है? घोड़ा के लिए क्या आएगा? यह घोड़ा है। घोड़ा के लिए क्या यूज करते थे? पहले लेसन में, पहले सबक में हमने पढ़ रखा है, हाजा फरसुन।
फरसुन माने क्या होता है? घोड़ा। अच्छा, घोड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हॉर्स। हॉर्स मीन्स क्या होता है? घोड़ा। यह घोड़ा है, यानी दिस इज अ हॉर्स। वह ऊंट है, डैट इज अ कैमेल। और वह लड़का है, डैट इज अ बॉय। और वह कौन है? हु इज डैट। यह आदमी है, दिस इज अ मैन। यह कौन है? हु इज दिस। यानी इंग्लिश में हम इसको इस तरह कहेंगे। अब हम आगे चलते हैं। आगे 7वीं मिसाल आपकी किताब में भी दिया होगा। देखिए क्या है? यह क्या है? क्या है? यह क्या है? यह के लिए हाजा आता है, और क्या के लिए? माँ। तो हम क्या कहेंगे? सवालिया जुमला माँ, और क्या के लिए? माँ। माँ माने क्या है? और हाजा यह। यह क्या है? यानी माँ हाजा। यह बंदर है, तो हम क्या कहेंगे? यह बंदर है। नीचे हम 8वां लिख देते हैं। यह बंदर है, यानी हाजा। बंदर के लिए हमने किताब में पढ़ रखा है, क्या आता है? किरदुन। मंकी जो होता है, किरदुन। हाजा किरदुन। 9वीं मिसाल क्या है? वह क्या है? वह क्या है? वह के लिए अरबिक में क्या यूज करते हैं? ज़ालिका। वह क्या है? यानी मा ज़ालिका। मा ज़ालिका। वह क्या है? वह कुत्ता है। कुत्ता के लिए क्या यूज करते हैं? आपने पहले लेसन में पढ़ रखा है। कुत्ता के लिए हम यूज करते हैं कल्बुन, यानी डॉग के लिए। वह कुत्ता है। ज़ालिका। वह के लिए क्या यूज करेंगे? ज़ालिका। और कुत्ते के लिए कल्बुन। वह कुत्ता है। हम 11 क्या लेंगे? या गधा है। गधा के बारे में आज के लेसन में हमने पढ़ रखा है। गधा किसके लिए आया था? हेमारुन। तो यह मतलब हाजा। नज़दीक के लिए हम यह का यूज करते हैं, हाजा। गधा के लिए हेमारुन, बड़ा हा से हेमारुन। गधा यानी डंकी। यह गधा है। आगे क्या है? वह कुर्सी है। वह के लिए क्या यूज करेंगे हम? वह के लिए यूज करते हैं हम ज़ालिका। और कुर्सी के लिए कुर्सीजुन। एक नया लफ्ज़ है, इसको आप अपने नोटबुक में लिखें कि जो चेयर होती है, कुर्सी, कुर्सी के लिए क्या यूज करते हैं? अरबिक में भी कुर्सीजुन का लफ्ज़ यूज करते हैं। कुर्सीजुन। ज़ालिका कुर्सीजुन। कुर्सी के लिए इंग्लिश में क्या यूज करते हैं? चेयर। अब हम आगे अगली स्लाइड पे चलते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। देखिए आगे क्या है? 13 नंबर पे क्या है? वह उस्ताज है। वह के लिए क्या यूज करेंगे? ज़ालिका। और उस्ताज किसको कहते हैं? उस्ताज जिसको टीचर इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में अध्यापक कहेंगे, लेकिन अरबिक हमको सीखना। अरबिक में क्या कहेंगे? ज़ालिका मुअल्लिमुन। ज़ालिका मुअल्लिमुन। ये आपके लिए नया लफ्ज़ है। टीचर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? मुअल्लिम। मुअल्लिमुन। इसको आप नोटबुक में लिख लें ताकि आपको याद हो जाए। ज़ालिका मुअल्लिमुन। वह उस्ताज है। यह लड़का है। यह के लिए क्या यूज़ करते हैं? हाज़ा। और लड़का के लिए हमने पढ़ रखा है वलदुन।
जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, बॉय। यह किताब है, यह के लिए क्या यूज करेंगे, हाजा। किताब के लिए अरबिक में भी किताबुन का लफ्ज आता है, किताबुन। किताबुन मतलब किताब। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, किताब को बुक या टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक या बुक। बुक माने क्या होती है, किताब। वह कलम है। कलम जिसको आप अरबिक में क्या कहेंगे, वह के लिए क्या आएगा, ज़ालिका। और कलम के लिए अरबिक में कलम ही यूज करते हैं, ज़ालिका कलमुन। और कलम के लिए इंग्लिश में क्या यूज करते हैं बताएं आप लोग, पेन। ज़ालिका कलमुन, वह कलम है, यानी ज़ालिका वह कलम है, यानी डैट इज अ पेन। आगे है 17 नंबर पे, मोहम्मद कौन हैं। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल किया जा रहा है, यानी वो इंसान है। तो इंसान के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, मन। मन या मा में से क्या यूज़ करेंगे, मन, यानी मन। उसके बाद मोहम्मद। मोहम्मद कौन है, वह इंसान है। आगे देखिए आ गया, वह इंसान है। वह के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, ज़ालिका। दूर के लिए हम ज़ालिका ही यूज़ करते हैं। इंसान के लिए अरबिक में भी इंसान आता है, इंसानुन। इंसानुन, यानी इसको हम थोड़ा साफ लिखते हैं नीचे आकर के, ज़ालिका इंसानुन, वह इंसान है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग अपने नोटबुक में लिखते जाएं ताकि इसका तर्जमा आप लिख करके दोबारा आप इसका रिवीजन कर सकें, और ये आपको पीडीएफ की शक्ल में टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगा। आगे चलते हैं, वह रसूल हैं। वह रसूल हैं, वह के लिए क्या यूज़ करेंगे, ज़ालिका, क्योंकि दूर की चीज़ है। रसूल के लिए रसूलुन, अरबिक में भी रसूलुन ही कहते हैं। ज़ालिका रसूलुन। अच्छा, रसूल के लिए इंग्लिश में क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मैसेंजर। क्या कहते हैं, मैसेंजर। क्योंकि जो बच्चे इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं उसको सीख लेंगे। रसूल के लिए क्या यूज़ करेंगे, मैसेंजर। यह क्या है, यह के लिए क्या यूज़ करते हैं, हादा। तो क्या कहेंगे, मा हादा। यह क्या है। 21वें नंबर पे क्या है, यह किताब है। यह के लिए क्या यूज़ करेंगे, हादा। और किताब के लिए किताबुन। अब 22वें नंबर पे क्या है, वह कुरान है। वह कुरान है। तो वह के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, ज़ालिका। और कुरान के लिए कुरान ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया था अरबिक में भी। आप देखेंगे उर्दू और अरबिक में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी यानी एकसानियत पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि जो उर्दू ज़ुबान जो हिंदुस्तान में इसकी नशोनुमा हुई, हिंदुस्तान में इसकी ओरिजिन है, हिंदुस्तान में पैदा हुई, हिंदुस्तान के लोग बोलना शुरू किए। क्योंकि ये उर्दू ज़ुबान जो है इसमें बहुत सारे अल्फाज कहाँ से लिए गए हैं,
अरबिक लैंग्वेज से लिए गए हैं, इसलिए उर्दू और अरबिक में बहुत सारी एकसानियत पाई जाती है। जैसे किताब की जगह किताबुन, रसूल की जगह रसूलुन, कुरान की जगह कुरानुन, और बहुत से अल्फाज और किससे लिए गए हैं, इसी के साथ साथ पर्शियन यानी फारसी से भी लिए गए हैं। तो आज हमने आपके किताब में 22 जुमले, 22 सेंटेंस दिए गए हैं उर्दू में, उसका हमने एक एक करके सबका तर्जमा हमने अरबिक में सीख लिया। आप लोग इसको नोटबुक में लिख लें, समझ में ना आए दोबारा वीडियो रिपीट करके देखें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको पूरा सबक अच्छी तरह समझ में आएगा। अब देखिए, अब हमने जो कुछ सीखा है इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। पहले आप लोग इसको बताएंगे तस्वीर के ज़रिए, यानी पिक्चर में दिया गया है मा हादा, हादा मतलब या, मा हादा यह क्या है। आप देखेंगे एक साहब बैठे हुए हैं, इसको एक क्या है, मुअल्लिम, तो क्या हम कहेंगे, देखिए यहाँ मा यूज़ किया गया है, मा यूज़ किया गया है, और क्या कहाँ बैठे हुए हैं, देखिए यहाँ किताब रखी हुई, टेबल है, ये सब है, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑफिस है। क्या है, ये ऑफिस है, जिसको आप मकतब कहते हैं। तो कहाँ कहेंगे, मा हादा यानी हादा मकतबुन, मकतबुन माने क्या होता है, ऑफिस। ये अपने ऑफिस में बैठे हैं। दूसरा क्या है, मा हादा, आपको क्या दिख रहा है, ये एक बेड दिख रहा है, यानी एक का बिस्तर दिख रहा है। तो बेड, मा हादा ये क्या है, तो आप क्या कहेंगे, हादा, हादा सरीरुन, ये चारपाई है, बेड है। ये क्या है आपका, ये आपको किताब दिख रही है। अब सवाल किया जाएगा मा हादा ये क्या है, आप क्या कहेंगे, हादा किताबुन। आगे चलते हैं। देखिए आप लोग तस्वीर देख करके इसका जवाब दीजिए। सवाल किस तरह होगा, मा हादा यह क्या है, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दरवाज़ा यानी डोर दिख रहा है। डोर के लिए अरबिक में क्या कहते हैं, बाबुन, हादा बाबुन। ये क्या आपको दिख रहा है, एक होम यानी घर दिख रहा है। मा हादा, इसके बारे में सवाल करेंगे, मा हाजा, जवाब में क्या कहेंगे, हादा। घर के लिए बैतुन, जो नया लफ्ज़ मिले उसको आप नोटबुक में लिखते जाएं। हादा बैतुन, ये एक घर है। तो आप देखेंगे यहाँ जितनी मिसाल है, दोनों चारों मिसाल माँ का यूज़ है। माँ किसके लिए यूज़ होता है, यहाँ आप समझेंगे माँ या तो चीज़ है या तो एनिमल है, और मन किसके लिए आता है, इंसान के लिए आता है। आगे देखिए, जैसा कि इसमें आपको दिख भी रहा है, मनहादा, मनहादा, देखिए ये इंसान बने हुए हैं, इसलिए इनके बारे में मन से हमने सवाल किया। नीचे जवाब भी, हादा तबीबुन, यह एक डॉक्टर हैं, जैसा कि डॉक्टर की कोट इन्होंने पहन रखी है। हादा तबीबुन, ये डॉक्टर है, डॉक्टर। मन हादा ये कौन है, देखिए एक बच्चे की शक्ल बनी हुई है आप लोगों की तरह। मन हादा ये कौन है, हादा वलदुन, ये क्या है, एक बॉय है, यानी एक लड़का है। तो उम्मीद है कि आज के क्लास में हमें सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप लोग एक मरतबा अपनी किताब, अगर आपके पास मौजूद है, किताब सामने रख करके एक मरतबा वीडियो देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। जो भी नया लगे उसको आप अपने नोटबुक में लिखते जाएं। तो आखिर में जो आपको स्लाइड दिख रही है, इसमें ये देखिए आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आपको PDF मिल जाएगी रिवीजन के लिए। इसी के साथ अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाएं, कमेंट करें, दोस्तों को बताएं, शेयर करें, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस आज के क्लास में इतना ही। इंशाल्लाह अगली क्लास में आपके तीसरे लेसन यानी तीसरे सबक के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी।
तो बस आज के लिए इतना ही। माअस्सलामा, इलल लिक़ा।